श्वेत अंधेरा एपिसोड 13 अग्निपथ। जैसे ही विक्रम और सायरा ने नए द्वार को पार किया, उन्हें अपने सामने एक विशाल अग्निपथ दिखाई दिए। यह पथ लालगर्म कोयलों और लपटों से भरा था और इसकी दूसरी ओर एक अद्भुत रोशनी का स्रोत झिलमिला रहा था। पथ के दोनों ओर रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थीं, जो मानव के आकार की थी, लेकिन उनके चेहरों पर कोई विशेषता नहीं थी। वे बस उन्हें घूर रही थीं। सायरा ने धीरे से कहा, विक्रम, यह अग्निपथ शायद हमारी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है। यह रास्ता तय करना आसान नहीं होगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर हमें सच में इस यात्रा का अंतिम सत्य जानना है, तो हमें यह पथ पार करना ही होगा। डरना अब विकल्प नहीं है। पहली बाधा, आत्मा के भार का मोल। जैसे ही दोनों ने अग्निपथ पर कदम रखा, उनकी आत्माओं में एक अजीब सा हल्कापन और भारीपन महसूस हुआ। अचानक उन दोनों के सामने उनकी प्रतिमाएं प्रकट हुईं। यह प्रतिमाएं विक्रम और सायरा के जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे क्रोध, दुरेक और हताशा से भरे हुए थे। उन प्रतिमाओं ने कहा, तुम दोनों केवल छलावा। अपनी यात्रा के इस मोड़ पर तुम अब भी पूरी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सके। अपनी आत्मा के बोझ को उठाओ या इस अग्निपथ पर जल जाओ। विक्रम ने अपनी प्रतिमा की आंखों में देखा और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का अपराध किया है, लेकिन मैं अब इसे बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सायरा ने भी साहस जुटाते हुए कहा, मैंने अपने अतीत के गम को खुद पर हावी होने दिए, लेकिन अब मैं इसे अपने भविष्य को प्रभावित नहीं करने दूंगा। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने अपराधबोध और डर को स्वीकार किया, प्रतिमाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। अग्निपथ अब और भी लंबा हो गया, लेकिन उन दोनों के कदम पहले से ज्यादा दृढ़ हो गए। दूसरी बाधा, परीक्षा का अंधकार। अचानक अग्निपथ पर अंधकार छा गए। चारों ओर गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें उनके सबसे गहरे डर और असफलताओं को उकसा रही थीं। सायरा ने सुना, तुम हमेशा असफल रहोगे। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। विक्रम को आवाजें चिढ़ा रही थी, तुम अपनी आत्मा को कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। तुम केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सायरा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह सिर्फ भ्रम है। यह हमारी आत्मा को तोड़ने के लिए है। हमें इन आवाजों को अनसुना करना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिलों में उस प्रकाश की कल्पना की, जो उनके सफर का मार्गदर्शन कर रहा था। धीरे धीरे अंधकार छंटने लगा और अग्निपथ फिर से स्पष्ट हो गए। अंतिम मोड़, अग्नि का द्वार। अग्निपथ के अंत में एक विशाल अग्नि का द्वार खड़ा था। यह द्वार उग्र लपटों से घिरा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था, केवल वही पार कर सकता है जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया हो। सायरा ने द्वार की ओर देखा और कहा, यह आखिरी बाधा है। अगर हम इसे पार कर गए, तो शायद हमें वह जवाब मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। विक्रम ने धीरे से कहा, यह हमारी परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर हम अब रुक गए, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अग्नि के द्वार में कदम रखाए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक जलन और तीव्र गर्मी महसूस हुई, मानो उनकी आत्मा को परखा जा रहा। प्रकाश का उद्गम। जैसे ही वे द्वार पार कर गए, उन्हें अपने चारों ओर शुद्ध और दिव्य प्रकाश महसूस हुआ। यह प्रकाश ऐसा था जो उनके दिल और दिमाग के हर अंधेरे कोने को भर रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज ने उन्हें संबोधित किया, तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पूरी कर ली है। तुमने अपने डर, अपने अपराध और अपने भ्रम को स्वीकार किया है। अब तुम उस सत्य को जानने के योग्य हो जो तुम्हें इस यात्रा पर लाया है। विक्रम ने पूछा, यह सत्य क्या है और हमें यह सफर क्यों तय करना पड़ा? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम इस संसार के संतुलन का हिस्सा। यह यात्रा तुम्हें यह समझाने के लिए थी कि तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें नहीं, बल्कि इस संसार के हर कण को प्रभावित करते हैं। सच्चाई, प्यार और साहस ही तुम्हारा उद्देश्य है। आखिरी सफर की तैयारी। सायरा और विक्रम ने उस दिव्य प्रकाश के साथ अपने अंदर की शांति और संतुलन महसूस किए, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। सायरा ने विक्रम से कहा, हमने यहाँ तक सफर तय किया है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि इस सत्य का इस्तेमाल कैसे करना है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही हमारी असली परीक्षा है। अब हमें इस ज्ञान के साथ वापस लौटना होगा और इसे अपने जीवन में लागू करना होगा।
दोनों ने उस दिव्य प्रकाश को अपनी आत्मा में समेटा और अगले सफर के लिए खुद को तैयार किए। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? जारी रहेगा।